में आता सनम, नगमा वफा का। अरे मेरे भाई किस बात का है गम, जब तक हम देखो कितना शानदार सवाल लेकर गया मेरे भाई। बड़े बड़े सरकारी एग्जाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमसे इतना बड़ा नंबर दिया है कि सवाल में इकाई का अंक क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। साहब अच्छे देता है सवाल। तो मेरे भाई करने का तरीका समझना क्या है, बस आपको ये देखना है इसकी जो घात चल रही है, जो पावर चल रही है, क्या इसके आखिरी के जो दो अंक है ना, आखिरी के दो अंक, इन पे नजर रखनी है। आखिरी के दो अंकों में 4 का भाग लग रहा है क्या? हाँ सर लग रहा है। बस यही काम कर जाएगा। आखिरी के दो अंकों में अगर 4 का भाग लगे तो आपको क्या करना है, इसका इकाई का अंक पकड़ना है और इसकी पावर 4 कर देनी है। का मतलब यह है कि 8 को 8 के साथ 4 बार गुणा करना है। अब इन दोनों की गुणा 64, इन दोनों की गुणा करो, कितना आएगा? 64। दोनों का इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 4 है, दोनों की गुणा कर दो, 4 चौक कितना बनेगा? 16 बनेगा, 16। और इसका इकाई का अंक 6, इसका मतलब मेरा अंक आएगा वो 6 आने वाला है ना? इतना दोस्तों दिमाग खराब हो जाएगा देख करके, बड़े ध्यान से समझना। दोस्तों आप सभी को ये बात पता होगी भाई 0 0 के बराबर होता है। हाँ सर होता है 0 0 के बराबर। फिर आपको ये भी पता होगा कि x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी आपस में बराबर होंगे। हाँ सर बराबर होंगे, दोनों सेम दिख रहे हैं दोनों साइड से। अब प्यारे बच्चों इधर से एक एक्स कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे तो एक्स माइनस एक्स बचेगा। और मेरे भाई इधर फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर काम कर जाएगा माइनस बी। अब प्यारे बच्चों दोनों तरफ से a माइनस बी वाले टर्म को काट दो, तो यहां से बचेगा आपके पास x और यहां से बचेगा x प्लस x, जो कि आ जाएगा 2x। अब आपको क्या करना है, इसकी गुणा में मानना है एक 1, तो गुणा में 1 मानने के बाद आपको x से x काटना है, तो क्या बचेगा? 1 बराबर 2 आ जाएगा। और ये हो गया हमारा आज का फनी प्रूफ। हमने प्रूव कर दिया कि 1 2 के बराबर नंबर यानी कि विषम संख्या है मेरे भाई। अगर मैं बताओ तो आप ऐसे ही तो जोड़ोगे कि सर 1 में 3 जोड़ो, 3 में 5 जोड़ो, 5 में 7। भाई मंगलवार का दिन आ जाएगा, जोड़ने के नहीं है, ऐसे नहीं जोड़ना। ट्रिक समझो, ट्रिक क्या मेरे भाई, जब भी दुनिया में किसी भी और नंबर को जोड़ दो विषम संख्याओं को, मैं कह रहा हूं सेकंडों का काम है। आपको बस ये देखना है कि मेरे भाई ये टोटल कितने टुकड़े हैं, कितने टुकड़े? 1 2 3 4। तो बस आपको 4 का स्क्वायर निकाल देना, 16 आएगा। साहब जोड़ के देखो, इन सबका टोटल 16 बनने वाला, इतना आसान है। अब अगले वाले पास इसके टुकड़े गिनो, कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है मेरे भाई। 5 के ऊपर लगा दो स्क्वायर और मेरे भाई से जोड़ के देखो 25 ना आए तो मेरा नाम बदल देना, इतना आसान है। दोस्तों इस सवाल को देखो ध्यान से, ज्यादातर करते हैं वो ये करते हैं कि भैया दोनों रूट को एक ही के अंदर गुणा कर देते हैं, दोनों रूट को एक ही मिल जाएंगे, मतलब -4 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? -9 के साथ कर देंगे और ये बनेगा रूट के अंदर 36। माइनस माइनस प्लस और 36 का रूट आ जाएगा 6। तो अगर आप ऐसा करें तो मेरे भाई एकदम गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी मतलब आंसर आने वाला है इमेजिनरी। आपको क्या काम करना है, 4 का रूट सोचना है कितना आएगा। सर 4 का रूट 2 आएगा, अंदर नेगेटिव है तो इसलिए साथ में लगा देना आयोटा। ये 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अब गुणा में आ जाओ, यहाँ पर 9 का रूट सोचो कितना आएगा? 3 आएगा मेरे भाई। आयोटा आएगा यहाँ पे भी साथ में, यानी कि आई आएगा। जब रूट में नेगेटिव होता है तो बाहर आई। अब आप इन दोनों की गुणा करो, 3 दूनी बनेगा मेरे भाई। आई के आई में गुणा करो तो आई का स्क्वायर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं आयोटा का स्क्वायर हमेशा -1 आंसर देता है, याद रखना 11वीं क्लास के अंदर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, तो पूरा जो आंसर बनेगा मेरे भाई -6 बनेगा, ना कि +6। ये सब ब्राइट ने किया सबको डिलाइट। अब ₹30 में ब्राइट ने किया सबको डिलाइट। अब सिर्फ ₹530 में ब्राइट ने किया सबको डिलाइट। अब सिर्फ ₹530 में ब्राइट ने किया सबको डिलाइट। अब